यूक्रेन से लेकर चीन और अफगानिस्तान तक ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि गुज़िश्ता साल दुनिया को इंसानी हुकूक से मुतल्लिक बहरानों के एक ना ख़त्म होने वाले सिलसिले का सामना रहा। रिपोर्ट में एक तरफ यूक्रेन में रूसी अफवाज की जानिब से तशद्दुद, रेप और सैकड़ों निहत्ते शहरियों के कत्ल को साल 2022 में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों में शामिल किया गया है, तो दूसरी तरफ चीन के जिनजियांग के इलाके में जारी 10 लाख वीगर मुसलमानों की बड़े पैमाने पर हिरासत, उन पर तशद्दुद और जबरी मुशक्कत को भी हाईलाइट किया गया है। चीन इन इल्ज़ामात का सख्ती से इनकार करता आया है। ईरान में हिजाब के तनाज़े पर महसा अमीनी की मौत की वजह से शुरू होने वाले मुजाहरे और 4 मुजाहिरीन को सज़ाए मौत देना भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। ताहम इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम ने इस बात को खुशाइंद करार दिया है कि दुनिया में इंसानी हुकूक की हिफाजत करने वाले नए चैम्पियंस भी सामने आए हैं। इस वक्त इरम अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इरम, दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक पर इस रिपोर्ट में बात की गई है। पाकिस्तान चैप्टर के आगाज़ ही में क्लाइमेट चेंज और उसके पाकिस्तानियों पर तबाहकुन असरात का जिक्र हुआ है। क्या अहम इश्यूज़ उठाए गए हैं पाकिस्तान से रिलेटेड? जी बिल्कुल असद, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से सबसे पहले बात की गई ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में, जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान को गुज़िश्ता साल जो गर्मी की शिद्दत की लहर थी वो एक रिकॉर्ड सतह की तारीख़ी तौर पर रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से ज़चगी और बूढ़े अफराद जो हैं उनमें अमवात वाक़ हुई। साथ ही साथ जो एक हिस्टोरिक और एक अनप्रेसिडेंटेड सैलाब पाकिस्तान में आया उसके हवाले से बात की गई कि किस तरह से उस सैलाब में कम से कम 1000 लोग हलाक हुए, 30 मिलियन लोग जो हैं वो बेघर हुए, और ये कहा गया कि अब भी वो लोग जो है इमदाद के मुंतज़िर हैं। और इस सैलाब एक ऐसे वक्त पे ये सैलाब आया जब पाकिस्तान पहले से ही सियासी और माशी सतह पर बहरान का शिकार था। अच्छा, साथ ही साथ इस रिपोर्ट में सहाफ़ियों और सियासी मुखालफिन के हवाले से भी बात की गई कि किस तरह से गुज़िश्ता साल उनको मुसलसल जो है हरासमेंट की का निशाना बनाया गया। यहाँ पर कुछ ऐसे सहाफ़ियों की बात की गई जिन पर मई में गुज़िश्ता साल बगावत के इक़दामात किए गए या मुकदमात चलाए गए जब उन्होंने रियासत और फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की या प्रोग्राम्स किए, जिसमें समी इब्राहिम, साबिर शाकिर और अर्शी शरीफ वो सहाफ़ी हैं जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात का ज़िक्र किया गया। और साथ ही साथ PTI के शहबाज गिल के हवाले से भी बात की गई कि किस तरह से सियासी मुखालफिन जो कि रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जिन्होंने बात की उनके ख़िलाफ़ बगावत के मुकदमात चलाए गए। और फिर यहाँ पर अरशद शरीफ का जो केन्या में अक्टूबर में पुलिस के हाथों कत्ल हुआ, उस हवाले से भी इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया कि किस तरह से पाकिस्तान में सहाफ़ियों और सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ जो है खौफ व हिरास की फ़िज़ा मुसलसल कायम है और उसमें किसी किस्म की कमी नहीं आई। साथ ही साथ अगर ख़वातीन और बच्चों के हवाले से बात करें तो ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ तेज़ाब के हमले, उनके ख़िलाफ़ घरेलू तशद्दुद और उनके साथ बदसलूकी के वाक़यात जो हैं वो मुसलसल रूनमा हो रहे हैं पाकिस्तान में हर साल रिपोर्ट के मुताबिक कम अज़ कम गैरत के नाम पर 1000 ख़वातीन को जो है वो कत्ल किया जाता है। और ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट के मुताबिक इस ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो जबरी शादियाँ और कम उम्र बच्चियों की जो शादियां हैं उन वाक़यात की अगर बात करें तो उसके रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 18.9 मिलियन लड़कियों को जो है 18 साल की उम्र से पहले उनकी शादी कर दी जाती है। और ये एक ऐसा मसला है जिसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। और ख़वातीन की जबरी शादियों में मजहबी अक़लियतें जो हैं, जो ख़वातीन जो रिलीजियस माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, वो ज़्यादा जबरी शादियों की जो है निशाना बनती हैं। और रिपोर्ट में ब्लास्फेमी लॉज के हवाले से भी बात की गई कि किस तरह से उनको रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो अक़लियती बिरादरी हैं पाकिस्तान में, उनके ख़िलाफ़ जो उसका इस्तेमाल है वो मुसलसल पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल भी जारी रहा।